भाइयों और बहनों, मेरी ओर से सबों को प्यार भरा जय यीशु। यदि हम देखेंगे इस संसार में हर इंसान एक चीज से परेशान है, वह है कोविड-19 महामारी, जिससे सबों को डर है, भय है। चाहे वह जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, चाहे वह राज्य मंत्री हो या ज्ञान मंत्री हो, चाहे वह साधु हो या शांत हो, सबों का जीवन में एक डर और भय बना हुआ है कि इस महामारी से कैसे बचें और कैसे दूर रहें। उसके बारे में कितने वैज्ञानिक लोग इसकी खोज में लगे हुए हैं। आज इस दुनिया के लोग, हर इंसान परेशान है, बेचैन है। आज इस संसार के हर व्यक्ति इस महामारी से बचना चाहता है और इसे दूर रहना चाहता है और इसे अपना जीवन में सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि यह महामारी किसी को नहीं पहचानता है। चाहे वह जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे वह डॉक्टर हो या नर्स हो, सबों का जीवन में आज डर है, भय है और इसे बचने के लिए कई वैज्ञानिक लोग इसकी खोज में लगे हुए हैं कि हम इस डर और भय को कैसे दूर करें। प्रिय भाइयों और बहनों, यह महामारी एक आपदूत की तरह है, एक अशुद्ध आत्मा की तरह है। वह कहां से आता है और कहां से जाता है दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार किसी मानव जाति का जीवन में निवास करता है तो उसे मार डालता है, नहीं तो उसे परेशान करके छोड़ देता है और जिंदगी में बेचैन करके सबों का जीवन में खुशी को लूट लेता है। आनंद का जगह में बेचैन का जीवन और जिंदगी बिताने के लिए उन्हें प्रकट करता है। हम लोग के जीवन में भी प्रिय भाई बहनों, ऐसा ही कई तरह के अशुद्ध आत्मा होंगी और कई अवधूत हम लोगों का जीवन में आकर के निवास करता होगा। हम लोग का हो सकता है घर में, हम लोग का परिवार में, हम लोग का जीवन में, हम लोग का समाज में अभी भी हम देखने को हम पाते हैं कि यह अवधूत कई रूप धारण कर हम लोग का जीवन में निवास करता है और हम लोग का जीवन का जो विचार है, जो अच्छी भावना है, उन्हें विनाश कर देता है और हम लोग का जीवन को परेशान करता है।
हम जानते हैं हम लोग का परिवार में, हम लोग का गांव में, हम लोग का समाज में, हम लोग का जीवन में एक बार एक अशुद्ध आत्मा, एक अवधूत निवास करता है तो हम लोग का जीवन में संभालने के लिए मुश्किल होता है और उसको सबके डरते हैं और उससे बचने के लिए अपना जीवन में उपाय ढूंढते हैं। आज प्रभु ईश्वर ऐसा समय में, ऐसा जगह में उपस्थित रहता है। हम ज्यादातर अवधूत और अशुद्ध आत्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु ईश्वर आज हमें बोलते हैं इससे भी बढ़कर प्रभु ईश्वर में विश्वास रखो, भरोसा रखो, प्रभु में अपना जीवन को समर्पित करो, क्योंकि प्रभु ईश्वर एक महान शक्तिशाली ईश्वर है। वह एक ही शब्द से इस अशुद्ध आत्मा को, अवधूत को निकालता है और एक नया आत्मा प्रदान करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, नया जीवन प्रदान करता है। हम लोग का जीवन में ऐसे ही कई तरह के ऐसा अवधूत होंगी, उसको हम देखने के लिए नहीं पाते हैं और उसको अनुभव करने नहीं पाते हैं, क्योंकि यह कई तरह के रूप धारण कर हम लोग का जीवन में निवास करता है। हम देखे होंगे हम लोग का परिवार में, हम लोग का समाज में कई तरह के लोग अपना जीवन को खो दिए हैं। अपना जीवन में बेचैन है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, कई तरह के ऐसा अवधूत है जो उसको निकालना चाहते हैं लेकिन नहीं पाते हैं, क्योंकि वह बस चुका है। ऐसा जगह में ईश्वर की उपस्थिति चाहिए। ईश्वर ऐसा जगह में निवास करता है तो अवधूत का जगह नहीं होता है, अशुद्ध आत्मा का जगह नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर महान शक्तिशाली ईश्वर है। जहां ईश्वर का छाया, ईश्वर का जो शक्ति एक बार उतरता है, ईश्वर का वरदान उस जगह में ईश्वर का भरपूर आशीष कृपा प्रदान उस परिवारों को, उस भाई बहनों को मिलता है। क्योंकि आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जहां प्रभु ईश्वर उस अवधूत का जीवन में देखते हैं, वह ईश्वर को पहचानता है। आप क्या सर्वनाश करने के लिए आए हैं? बोलती है प्रभु ईश्वर इस दुनिया में सर्वनाश करने के लिए नहीं, लेकिन बचाने के लिए आते हैं। इस दुनिया में अवधूत जो आते हैं वो सर्वनाश करते हैं, विनाश करते हैं, लेकिन प्रभु ईश्वर बचाने के लिए आते हैं। हम लोग का जीवन में प्रभु ईश्वर आज इसी अवधूत को निकालने के लिए, इसी अशुद्ध आत्मा को दूर करने के लिए प्रभु में विश्वास करने के लिए बोलते हैं। हम लोग का जीवन में भी चमत्कार हो सकता है, हम लोग का जीवन में भी एक नया जीवन मिल सकता है, हम लोग का जीवन में शांति हो सकता है, हम लोग का जीवन में भी खुशी हो सकता है। यदि हम प्रभु में विश्वास और भरोसे के साथ अपना जीवन को समर्पित करेंगे तो जरूर हम लोग का जीवन में भी प्रभु ईश्वर आनंद और खुशी प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रभु ईश्वर का वचन हम लोग का जीवन में एक बार निवास करता है और हम उसमें जीवन यापन करते हैं तो अवधूत का जो निवास स्थान रहता है वह उससे दूर हो जाता है।
उसके लिए जगह नहीं मिलता है। हम लोग का जीवन के लिए आज वही चाहिए प्रिय भाई बहनों। हम लोग का परिवार में, हम लोग का समाज में, हम लोग का घर में, हम लोग का जीवन में प्रभु ईश्वर का उपस्थिति चाहिए। प्रभु ईश्वर का पवित्र आत्मा चाहिए। जहाँ अशुद्ध आत्मा है, अवधूत है, उन सभी को दूर रखने के लिए और अपना जीवन में खुशी और आनंद पाने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। चलिए हम आज ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम लोग का जीवन का जितना भी अवधूत है, हम लोग का जीवन में डर है, भय है, हम लोग का जीवन में अशांति है, हम लोग का जीवन में कई तरह के अवधूत भरा हुआ सोच विचार है, भेदभाव है, भावना है, जहां हम अपना जीवन में खुशी और आनंद पाने के लिए नहीं पाते, क्योंकि हमें डर लगता है। जब कभी हम अवधूत के बारे में सोचते हैं, जब कभी हम खराब स्वप्न के बारे में देखते हैं और सोचते हैं, जब हम लोग का जीवन में अशुद्ध आत्मा की कोई चिंता और भावना होती है, तो हम प्रभु में अपना भरोसा खो देते हैं और उस अवधूत के बारे में सोच विचार करके अपने जीवन को ज्यादा समय देते हैं। चलिए ऐसा समय में प्रभु पर हम विश्वास रखें, प्रभु में ढाढ़स रखें, प्रभु ईश्वर में भरोसा रखें और विश्वास करें कि प्रभु ईश्वर का उपस्थिति होने से जितना भी हम लोग का जीवन में जो अवधूत जो रहता है वह दूर हो जाता है। आज का सुसमाचार में प्रभु ईश्वर वही किया, उन्हें चंगा किया, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किया और उसका जीवन में खुशी दिया। आज हम लोग का जीवन में वही खुशी और आनंद चाहिए कि हम लोग के जीवन में, हम लोग का परिवार में, हम लोग का घर में ईश्वर का विशेष आशीष और कृपा हम लोग का जीवन में बने, ताकि हम प्रभु को अपना जीवन में हमेशा के लिए आनंद और खुशी का जीवन बिताते हुए प्रभु को अपना जीवन में अनुभव कर सके और साथ में एक अच्छा पवित्र जीवन बिता सके। यही आज प्रभु से आशीर्वाद मांगे। सभी मतलाबों के लिए प्रभु ईश्वर हमें विशेष आशीष और कृपा प्रदान करें।